नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र आज आपसे दुराशय यानी मिन्सरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मिन्सरिया क्या है यानी दुराशय क्या है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आप फोटो देख रहे हैं, एक व्यक्ति है, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, और जो चल रहा है थोड़ा सा उसका नीचे मैंने प्रदर्शित करने की कोशिश की है। देखते हैं अब मिन्सरिया क्या है। आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे देखते हैं। मिन्सरिया का मतलब होता है बुरा आशय। अब बुरा आशय का मतलब ये हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई जो है कार्य करता है, तो यानी जब कोई अपराध करता है तो उसके मन में जो है कोई ना कोई आपराधिक आशय होगा। जब अपराध करने जा रहा है तो कोई ना कोई आशय होगा, और जो वो गलत आशय होगा वही दुराशय कहलाएगा। यानी जो है क्या कहलाएगा, वो दुराशय कहलाएगा। यानी जो दोषी है, जो अपराधी है, उसके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि वो अपराध करना चाहता है। जो मतलब यानी जो है उसके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि वो अपराध करना चाहता है, यानी अपराध करने की कोशिश से वह कृत्य करता है। अब देखो, जो जब ये रहता है मस्तिष्क बिना मस्तिष्क के यानी पागल कोई व्यक्ति है तो वो अपराध नहीं करेगा। वो अपराध करेगा तो मतलब हो सकता है वो खाने के लिए करे, लेकिन खाने के लिए अगर ये हमारे विधि शास्त्री ने ये बताया कि अगर किसी में ये इतनी इच्छा है कि वह खाना के लिए जो है जाता है या खाने के लिए चुराता है, तो वो पागल नहीं है। फिर भी ये देखा गया कि मस्तिष्क के अभाव में, अगर किसी के पास दिमाग ही नहीं है तो वो अपराध नहीं कर सकता है। अब देख लेते हैं कि जो दोषी है, जो अपराधी है, उसका जो मस्तिष्क है, दोषी का मस्तिष्क दोषी नहीं है, वह अपराधी नहीं से मतलब उसका अगर दिमाग में जो अपराधी है उसके दिमाग में अगर दोष नहीं है, यानी दो अपराध जो कृत्य होते हैं दो तरह से होते हैं, एक सद्भावपूर्वक, एक दुर्भावपूर्वक। यानी सद्भावपूर्वक अगर कोई काम करता है, यानी जैसे सद्भाव या निष्कपट पूर्वक कार्य करता है और अपराध हो जाता है, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, इस पर किसी शेर ने या बाघ ने आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। ये जो सी व्यक्ति है इस पर बाघ पर गोली चलाता है, लेकिन होता क्या है कि ये गोली जो है ए को लग जाती है, ए की मृत्यु हो जाती है, तो ये तो अपराध हो गया। लेकिन जो उसने जो है सद्भावनापूर्वक कार्य किया था, उसका आशय ए को बचाना था, ए की रक्षा करना था बाघ से, तो उसने जो है कोई अपराध नहीं किया। जैसे इसी की तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है लकड़ी काट रहा था। जब लकड़ी काटते वक्त उसने लकड़ी काटने के पहले उसने अपनी कुल्हाड़ी का फलक्रम अच्छे से सेट किया था, बिल्कुल मजबूती से और अचानक हुआ क्या कि कुल्हाड़ी का फलक्रम, जो आगे वाला कुल्हाड़ी लोहे वाला हिस्सा होता है, वो निकल गया और एक बच्चे को लग गया। तो यहाँ पर ए ने उचित पूर्वक, यानी जितना भी हो सकता था, जितना ज़रूरी था उतना उसने सावधानी बरती। अब इसके बावजूद कोई घटना हो गई तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। इस तरीके से जो है हमने मतलब मिन्सरिया मतलब दुराशय, मतलब कोई उसका मन अपराधी नहीं है। अगर मन अपराधी है तो कुछ ना कुछ जब अपराध करेगा तो एविडेंस छुपाएगा। अब साक्ष्य को छुपाएगा या मिटाएगा। जैसे कोई जो है हत्या का अपराधी है तो वो क्या करता है, अगर हत्या करके आता है तो जो भी एविडेंस है तो उनको जो है मिटाने या छुपाने की कोशिश करता है। कोई जो है अगर स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता है या बलात्कार करता है तो वो उसका मतलब वो क्या करता है, स्त्री की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है वो मतलब बल का प्रयोग करता है, उसके साथ दुराशय करता है। तो ये सारे जो है मिन्सरिया के कारण आ गए। मिन्सरिया का यही मतलब है कि मन जो है आपका अगर अपराधी नहीं है, मन से अगर अपराध करने का आशय नहीं है, तो ये मिन्सरिया के कारण आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए अपराध के कारण क्या है। जो है अब आजकल बहुत ज़्यादा जो है धन का लालच है। धन का लालच जो करना ही ये अपराध का एक कारण है। लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी अमीर बन जाएं। भौतिक इच्छाएं, लोग चाहते हैं कि हमारे पास भी अच्छी गाड़ी हो, अच्छे संसाधन हो,
और या किसी से ईर्ष्या है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो ये भी एक अपराध का कारण है कि मतलब ईर्ष्या बस, या धन का लालच है, या बहुत सारी सुविधाएं जुटाने का जो है एक तथ्य है, ये भी अपराध को उत्पन्न करता है। किसी पे डाउट करना, बार बार अविश्वास करना, ये भी सब अपराध के एक कारण है। अब देखो, अपराध हम लोग जो है अपराध शास्त्र में, अभी तो हमने मिन्सरिया की डिफिनेशन ले रहे थे, लेकिन मिन्सरिया में ही अपराध शास्त्र क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो अपराध शास्त्र द्वारा जो है, अपराध शास्त्र में जो हम पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी का अध्ययन करते हैं, उसमें जो अपराधी होता है उसकी प्रवृत्ति, आचरण का अध्ययन करते हैं कि वो जो है उस जो अपराधी होगा उसके क्या क्या जो है लक्षण होते हैं, कैसे जो है उससे उसके मतलब अपराधी को कैसे सुधारा जा सकता है, हो या दंड दे करके, या उसको समाज से अलग रख करके, या उसे सुधार गृह में भेज करके किस तरीके से उसको जो है तो ये मतलब उसको अपराधी बनने से रोका जा सकता है, या समाज की सुरक्षा की जा सकती है। ये सारे तत्वों का अध्ययन हम जो है अपराध शास्त्र में करते हैं। और अपराध शास्त्र में हमेशा दोनों को रखा जाता है, अपराधी और अपराध दोनों को मेन बिंदु में रख करके अध्ययन करते हैं कि अपराधी है और उसने अपराध किस प्रकार के किए हैं, तो इसका दोनों का अध्ययन करते हैं। देखो, अपराधी में जो है सुधार करके उसके मतलब उसको समाज में रहने लायक बनाया जाता है। इसके लिए उसको दंड भी दिया जाता है कि अगर दंड से भी सुधर जाए तो अच्छी बात है, उसको सुधारा जाता है। अब व्यक्ति की देखो अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। जो अपराधी होता है उसकी अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे उसकी संस्कृति क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका धर्म क्या है। जैसे धर्म बहुत प्रभाव डालता है अपराधी में। अगर उसका धर्म कुछ इस तरह से है जिस पर जो है मतलब अब धर्म से आप समझ सकते हो, धर्म में बहुत सारे जो है इशू हो जाते हैं। धार्मिक रक्षा या उन्माद के कारण लोग अपराध कर देते हैं। आर्थिक दशा आप जानते हैं, लोग अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से अपराध के रास्ते में चले जाते हैं। राजनीतिक मान्यताएं, अब देखते हैं राजनीतिक मान्यताओं में जैसे बहुत सारे राजनेता हैं, वो भी जो हैं किसी न किसी अपराध में लिप्त होते हैं। रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, रोज़गार का अपराध का एक सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार। अधिकांश लोग जो है बेरोज़गार हैं, इसके कारण वो अपराध की और लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, फ्री है अपना। तो ये सारी स्थितियाँ हो गई, अपराध हैं। तो हमने अध्ययन किया, यानी मिन्सरिया क्या है। मिन्सरिया मतलब मन का आशय। मन का आशय क्या है, यानी मन दुराशय है। तो यह बुरा मन में आशय है, यानी मस्तिष्क में दुराशा है, यानी मिन्सरिया है। तो यही है कि मिन्सरिया की परिभाषा हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।